आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के दूसरे दिन नाबालिग की मौत। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया मामला सांस रुकने से हुई मौत, किंतु सांस रुकने का कारण अज्ञात। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए आरोप, सही इलाज मिलता तो युवती बच जाती। मेरे भाई की लड़की है। क्या क्या समस्या हो रही थी? समस्या है सर कि जैसे हम हॉस्पिटल गए तो कौन से हॉस्पिटल? सरकारी हॉस्पिटल, तो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, मुजालदे साहब थे नहीं, या कोई भी डॉक्टर हो वो कोई भी नहीं था। उसके बाद में हम गए, इनने फ़ोन लगा के बुलाया कि इस नर्स ने यूँ बोल दिया कि डॉक्टर साहब पर चल जाओ, घर पे चल जाओ। अब हम वहाँ पर गए, हम उसको बताया, डॉक्टर साहब को बताया, ने बताने के बाद में वो यूँ बोल इंजेक्शन लगाया उनने, 150 रुपये फीस ली। और उसके बाद में 2 गोली लिखी, 2 गोली लिखने के बाद में बोले कि खून पेशाब की जांच करवा लाओ। जांच करवाने गए, जांच करवा के लाए तो उसको बताई जांच, तो बोले कि हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल वापस लेके गए, हॉस्पिटल ले गए तो उनने मैडम ने फ़ोन लगाया, मैडम को फ़ोन लगा दिया कि इसको बाटल लगवा दो। बाटल लगाने के बाद में मैडम ने वापस फ़ोन लगाया, बोले इसका जी घबरा रहा है, बोले एक इसका पेट दुख रहा है और सीना दर्द कर रहा है। तो इसने और एक इंजेक्शन लगवाया वो सर ने। उसके बाद में पूरी और वापस तकलीफ में आ गई। मैंने बोला बेटा क्या दुख रहा है? तो बोले पेट खूब दुखी रही, छत्ती दुखी रही। तो मैंने मैडम को बोला कि सर को बुलाओ, तो बोले कि सर अभी नहीं आएंगे, 5 बजे आएंगे, यूँ बोल रहे थे। तो बोले कि इनको उसके बाद में कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा था कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मुजालदे सर मेरी छोरी की डेट हो गई, जब लगने आया खूब परेशान हो रही थी, कोई भी नर्स कोई भी नहीं देख रहा था, सिर्फ उसको बाटल लगा के छोड़ के चल गए थे। आधा बाटल चला बस, उसके बाद में कुछ भी नहीं। उसके बाद में मैं लेके गया, गाड़ी बुलाई, मैंने मैडम को बोला, मैंने ज़बरदस्ती रूपा मैडम को बोला कि गाड़ी बुलाओ, गाड़ी बुलाई उसने। तो डॉक्टर साहब को भी नहीं फ़ोन लगाया इन लोगों ने कि डॉक्टर साहब इनको कहीं बाहर ले जाए, हमारी मर्ज़ी से हम ले जाने लगे। फिर उसके बाद में डेड हो गई, फिर इसके बाद में यह आया तुम्हारी डेड हो गई, उसके बाद में भी हाथ नहीं लगा रहा है। तो इस तरीके से मेरे को डॉक्टर से बहुत बड़ी शिकायत है, इनने 2 डोज डबल डोज दे दिया इनने, और आखिरी में मुंह के द्वारा फेस आ गया। अच्छा, जो मृतक है उसके मुंह से? हाँ, फेस आ गया। तो उसको फेस कैसा आ गया? जब वो बीमार थी तो फेस आना नहीं था, तुमने डबल डोज लगा दिया उसको। ठीकरी नगर की एक नाबालिग के साथ गुरुवार को छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया था, जिसकी रिपोर्ट ठीकरी पुलिस थाने पर दर्ज हुई, जिसके दूसरे दिन नाबालिग की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया मामला सांस लेने में दिक्कत होने से युवती की मौत होना बताया जा रहा है, किंतु सांस क्यों रुकी ये अभी अज्ञात है। नाबालिग के परिजनों ने युवती की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर्स को बताया। अगर नाबालिग को सही उपचार मिलता तो वो बच जाती। नाबालिग की मौत के बाद नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामे की स्थिति बनी, जिसको कंट्रोल करने के लिए जिले का पुलिस बल बुलवाना पड़ा। नाबालिग बच्ची के पिता मुकुंद वर्मा एवं तुलसीराम वर्मा ने बताया कि गुरुवार को पीपरी मोहल्ले में बोराड़ नदी के आसपास पसरी झाड़ी में सोच के लिए गई थी। आरोपित ऋषिकांत उर्फ कालू 28 पिता शिवसागर गोस्वामी ने नाबालिग पर बुरी नीयत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। नाबालिग के चिल्लाने पर आरोपित भाग गया, जिसकी रिपोर्ट ठीकरी थाने पर दर्ज की गई। नाबालिग के बयान पर 354 और पास्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ। पूर्व से ही नाबालिग की तबीयत खराब थी, जिसे लेकर परिजन सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल ना बुलाते हुए अपने घर इलाज के लिए बुलवाया, जहां इंजेक्शन लगाने के बाद ब्लड जांच के लिए हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल में जांच के बाद नाबालिग को बोतल और कुछ दवाई खिलाने के लिए डॉक्टर्स ने कहा। शाम के समय बच्ची की तबीयत बिगड़ने के समय नाबालिग ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया, अगर बच्ची को ज्यादा समस्या थी तो उसे रेफर क्यों नहीं किया गया। हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं मिलने के चलते बच्ची ने दम तोड़ा। वहीं फरार आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर जोसेफ सुलिया है, एमडी मेडिसिन, जिला हॉस्पिटल बड़वानी। सर, आज पीएम किया गया है,
जी, हम लोग पूरी टीम के द्वारा, बड़वानी टीम से हम लोग, हमारे द्वारा पीएम किया गया। इसमें पीएम में हम लोगों ने ये पाया कि जो काज ऑफ डेथ है वो कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से हुआ है, और किस वजह से हुआ है, और अंदर से कोई चोट भी नहीं मिली है, मारपीट की, कई जहर वाली चीज़ें भी ऐसी कुछ फाइंडिंग नहीं, या बीमारी की वजह से डेथ हुई। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा विसरा वगैरह प्रिजर्व किया है, जो आगे केमिकल एनालिसिस के लिए भेजेंगे। सर, ऐसा कोई कारण जिस पे शंका हो या किसी कारणवश हुआ हो या कोई चोट वगैरह हो कुछ? नहीं, ऐसी कोई सी भी ऐसी चीज़ हम लोगों को मिली नहीं है। ये हो सके ये बीमारी इलाज के वजह से ही हुई है। गुरुवार को 23 तारीख को एक एफआईआर हुई थी ठीकरी थाने पे करीब 9:30 बजे के आसपास। फरियादिया की तरफ से 354 का पॉक्सो एक्ट के 7/8 धारा और SC/ST एक्ट की धाराओं में कायमी की गई थी, जिसमें छेड़खानी का मामला संज्ञान में आया था। कल रात में शाम को बालिका का देहांत हो गया, इस प्रकार की सूचना थाने पे आई थी, और चूँकि मामला संवेदनशील था, बालिका की पहले से एफआईआर थी, अतः हमने बड़वानी से 3 डॉक्टरों की टीम को बुलवाकर आज सुबह उनका पीएम करवाया। पीएम की हमें शॉर्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में लिखा गया है, विसरा जब्त किया गया है। अन्य चीज़ों को जब्त करते हुए उसकी फॉरेंसिक लैब से जांच कराई जाएगी। जांच के उपरांत जो भी आएगा उसके हिसाब से मृत्यु जांच में अन्य आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन कारणों की गंभीरता को देखते हुए और कारणों को स्पष्ट जानने के लिए हमने बालिका का विसरा जब्त किया है, जो फॉरेंसिक लैब सागर और इंदौर भेजी जाएगी। वहाँ से जो ओपिनियन आएगा उसके आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा पाएगा। सर, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर बड़वानी माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।